मैं कल कुछ किसानों के पास उनकी फसल देखने गया था और हमारे वो काफ़ी करीबी किसान थे और हमने देखा कि उनकी जो फसल है, खासकर टमाटर की जो फसल है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। वहीं शिमला मिर्च भी हमने देखा तो शिमला मिर्च की भी स्टेज जो है वो भी अंतिम चल रही है। उसमें जो फल लगे हुए हैं वो भी डैमेज हैं और काफ़ी कम मात्रा में उसकी हार्वेस्टिंग हो रही है। और टमाटर जो अभी हार्वेस्टिंग होने का है वो फल तो लगे हैं मगर उसकी जो मार्केट पर रेट है बहुत ही कम है। अब स्थिति ये है दोस्तों किसानों की कि राजा मारे और रौन न दे। अभी के समय पर ये स्थिति है, न किसान ये निर्णय ले पा रहा है कि हमें क्या करना होगा, न किसान ये निर्णय ले पा रहा है कि हमें सब्जी की खेती करनी है और अगर करनी है तो किस फसल को करनी है। क्योंकि इस समय पर अगर हम देखें तो सभी जो फसलें हैं वो हमें धोखा दे रही हैं, चाहे वो बेलवर्गी हो, चाहे वो मिर्च हो, टमाटर हो, शिमला हो, कोई भी फसल हमें साथ नहीं दे पा रही है। आज इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे कि जब हमारी फसल अभी के समय पर हम देखें तो बेमौसम बारिश के कारण जो समाप्त हो चुकी हैं, उन फसलों को हम क्या करें, आगे चलाएं ना चलाएं, और यदि उन्हें खत्म करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं और हमें कौन सी सावधानी बरतनी होगी ताकि हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं यूट्यूबर बाद में हूं, पहले एक किसान हूं, इसलिए सबसे पहले जो दर्द की जो कसक होती है ना वो मेरे दिल में होती है। जो भी बातें किसान के ऊपर लागू होती हैं वो सारी बातें मेरे ऊपर भी लागू होती हैं। इसलिए जो भी नुकसान होता है तो ऐसा नहीं है कि उस नुकसान से मैं अछूता रहता हूं। इसलिए आप इस चैनल पर बने रहें, आपको इस चैनल पर जो है ऐसी ऐसी जानकारी मिलेंगी जिससे आप समय समय पर अपने आप को सचेत कर सकते हैं। समय ऐसा है किसानों का कि अभी के समय पर ना वो उनको मरते बन रहा है और ना जीते बन रहा है। यानी ऐसा समय है कि ना वो खेती छोड़ सकते हैं, छोड़ तो सकते नहीं क्योंकि क्या करेंगे वो, दूसरा खेती कर रहे हैं तो लॉस हो रहा है, खासकर सब्जी की खेती जो भी किसान भाई कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम विस्तार से जानते हैं और हमारे पास जो विकल्प है अभी के समय पर उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पुरानी फसल यदि आपकी ऐसी स्थिति में है, वैसे तो नुकसान काफ़ी है, लेकिन फिर भी जिन किसानों की फसल थोड़ी ऐसी है कि जो कि रिकवर हो सकती है तो अभी के समय पर तो उसको रिकवर करना बेहतर है। लेकिन फिर भी आपको डिसीजन अपनी फसल के अभी क्या स्थिति उसको देखकर ही आपको करना पड़ेगा। तो आप डिसीजन लें पहले कि पुरानी फसल को रिकवर आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यदि आप पुरानी फसल को रिकवर कर सकते हैं तो आप करें, क्योंकि अभी के समय पर नई फसल का ग्रोथ करना भी काफ़ी कठिन है। जैसे टमाटर वगैरह में यदि हम देखें आपकी फसल ऐसी लगती है आपको कि वो चल सकती है, ठीक है, इतने नुकसान के बाद यदि वो चल सकती है तो उसको रिकवर रखें। अब पुरानी फसल को रिकवर कैसे हम कर सकते हैं उसकी बारे हम वीडियो के अंत में बताएंगे, वह इस वीडियो की विशेष बात होगी। दूसरे पॉइंट को अगर हम जाने तो वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग आपको जल्द से जल्द करनी है। जितने भी मान लीजिए टमाटर है तो उसके जो फल पक चुके हैं उनको आपको निकालना है, क्योंकि अगर आप फल को वहीं पर छोड़ेंगे, मान लीजिए रेट कम है, रेट कम में तोड़ना कठिन होता है, लेकिन फिर भी हमें मजबूरी में उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फल को जितना हम निकालेंगे तो जो फसल है उस पर जो है लोड कम पड़ेगा, पौधे पर लोड कम पड़ेगा और वह अपने आप को जल्द से जल्द रिकवर कर पाएगा। यदि आप उस पर लोड रहने देंगे, उसमें फल रहने देंगे तो वह जो फसल है वो जल्द से रिकवर नहीं होगी। इसलिए जल्द से जल्द आपको हार्वेस्टिंग करनी है, जो भी रेट बिके आपको बेचना पड़ेगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे टमाटर के फल हैं जो लाल हैं उसी को आप तोड़ें, जो ऐसा लगता है कि 4 दिन 8 दिन रुक सकते हैं उसको रुक कर आप तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी फसल को डिले नहीं करना है। अभी के समय पर क्या है, जितना पौधे पर लोड रहेगा उतना ही पौधा जो है स्ट्रेस पर रहेगा, ठीक है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है हमारा नई फसल सोच समझकर हमें प्लान करना होगा। अब अभी के समय जो चल रहा है ये ठंड का समय है, दिसंबर का महीना अभी चल रहा है, हाफ दिसंबर अभी नहीं हुआ है, जनवरी का पूरा भी ठंड अभी बाकी है। तो अब जब भी आप फसल नई लगाने की सोचते हैं तो आपको थोड़ा सोच समझकर इत्मीनान से आपको फसल का चुनाव करना पड़ेगा। पहले तो आपको ये समझना होगा कि हमें जो फसल अगली लेनी है वो छोटे सीजन के लिए लेनी है या फिर लंबी क्रॉप लेनी है। यदि आपका बजट हो, आपको ऐसा लगता हो कि हम आगे लंबी फसल को चला सकते हैं, जैसे कि टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, तो ही आप प्लान करें। यदि आपकी ऐसी स्थिति है, आर्थिक स्थिति की हम बात कर रहे हैं कि आपके पास ऐसी कंडीशन नहीं है, अपना पुराना पैसा आपने नहीं कमाया है, तो आप फिर ऐसी फसल का चुनाव करें जो शॉर्ट टाइम फसल हो, जिनमें लागत कम आती हो,
ठीक है। लागत कम आने वाली फसल जो है मुख्यतः जैसे आप देखें तो जैसे बैंगन में लागत कम आती है, उसमें थोड़ा सा इंसेक्ट का प्रकोप बस रहता है, बाकी डिजीज प्रेशर उतना नहीं रहता है और अभी के समय पर उतना प्रकोप अब नहीं आएगा। भिंडी वगैरह है जिसमें स्टेकिंग नहीं लगती है, ऐसी फसलों का आप चयन कर सकते हैं। आप चाहें तो तरबूज, खरबूज इनका भी चयन कर सकते हैं, जिसमें स्टेकिंग वगैरह खर्चा नहीं आता, लेबर चार्ज इसमें नहीं लगता है। तो आपकी आर्थिक स्थिति को समझें पहले। आप बिल्कुल इस बात पर ना जाएं कि जैसे काफ़ी लोगों का भी कहना पड़ेगा कि यार टमाटर पूरे ख़राब हो चुके हैं तो अब टमाटर के रेट बढ़ेंगे। बढ़ सकते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को, बढ़ भी सकते हैं, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति आपको देखनी पड़ेगी। क्योंकि अब जब आप मान लीजिए टमाटर को लगाएंगे तो उसमें लागत जो है बहुत ज़्यादा आने वाली है, और यदि ऐसा कुछ हुआ कि फिर से रेट उसके नहीं बढ़ पाए पिछले साल जैसे, तो फिर आप जो है बहुत खराब आपकी स्थिति हो जाएगी। तो आपको ये सोच समझकर करना चाहिए। ठीक है, ये नई फसल हो गई आपकी। फिर फसल का चुनाव। फसल का चयन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फसल का चुनाव आपको कम बजट वाली फसलों का चयन आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास कम बजट है तो आप जैसे तरबूज, खरबूज है, जो कि एक टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपने नर्सरी लगा दी और इसके बाद जो फसल वो चलते रहती, थोड़ा बहुत इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आपको करना पड़ता है, थोड़ी बहुत खाद देनी पड़ती, ज़्यादा ऐसा उसमें कुछ होता नहीं है। तो ऐसी फसलों का आप चयन कर सकते हैं। ठीक है, बैगन में भी ज़्यादा उतना नहीं रहता है आपका। आप अगर मिर्च, शिमला मिर्च की बात करेंगे, टमाटर की बात करेंगे, तो इसमें शुरू के दिनों से लेकर आखिरी दिनों तक आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तो रिस्क भी ज़्यादा ही होगी। प्रॉफिट हो गया तो ज़्यादा होगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी होती नहीं है। और अभी के समय पर हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ अभी ऐसा लग नहीं रहा है, सारी गणित जो है वो फेल हो रही है। जितने भी गणित थी वो सब फेल हो रही है कि लोगों ने अंदाज़ा लगाया था कि अब टमाटर के रेट बढ़ेंगे, फिर टमाटर के रेट डाउन हो गए। हालांकि यह टेम्परेरी डाउनफॉल है, अब 8 दिनों के बाद ही समझ में आएगा। क्योंकि अभी जो टमाटर पुराना वाला जो निकल रहा है, ठीक है, पुराना टमाटर जो पुरानी फसल है उसकी जो हार्वेस्टिंग है वो भी चल रही है, तो वो जल्द से जल्द निकालेंगे अपनी फसल पर, और जो क्वालिटी होगी वो खराब होगी। क्वालिटी खराब होगी तो मार्केट कम रहेगा, और मार्केट पर रेट जब उसके कम रहेंगे तो जो अच्छी फसल है उसके भी रेट हमें उतने नहीं मिल पाते। इसलिए आप कम से कम 15 दिन से लेकर 1 महीने तक का अभी डाउनफॉल टमाटर में चलेगा, और टमाटर क्या सभी फसलों पर चलेगा। ठीक है, इस बात को समझना पड़ेगा कि फसल का जो चुनाव आप करेंगे बहुत ही सोच समझ कर करना, और रिस्क उतना ही लेना है जितना आप झेल सकें। हद से ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। अभी का जो समय है वो विपरीत समय है किसानों के लिए। ठीक है, अब इसके बाद है खर्च कम रखें। खर्च कम रखें का मतलब ये मेरा है कि एक तो आपको ऐसी फसल का चुनाव करना है जिसमें खर्च कम हो। दूसरा, आपकी जैसे मान लीजिए पुरानी बेड है और आपको ऐसा लगता है कि हम पुरानी बेड का फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, वही मल्चिंग, वही बेड, पर अगर हम रीयूज़ कर सकते हैं तो आपको वो करना चाहिए। उससे काफ़ी आपकी लागत में कटौती होती है और आपकी जो रिस्क है वो कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए टमाटर की फसल आपकी ख़राब हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं चल पाएगी, तो उसमें आप क्या करें, 1 महीने रुकें अभी, और इसके बाद आप भिंडी की काश्त कर लें उसमें। तो भिंडी में क्या होगा कि आपको लागत नहीं लगेगी, सिर्फ आपको सीड का खर्चा आएगा और आपको स्टेकिंग का खर्चा नहीं है, उसमें ज़्यादा खाद भी नहीं देनी है, ज़्यादा उसमें दिक्कतें भी नहीं हैं, तो आप फिर उसको चला सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ यही बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको भिंडी से लगाना है, इस बात को आप समझें। आप अपने एरिया के हिसाब से पहले सोचें समझें कौन सी फसल आपके यहाँ डिमांड में है, कौन सी नहीं है, क्या लगवाड़ी उसकी, आपको सारी चीज़ें देखनी होगी। लेकिन समय का आपको ध्यान रखें कि समय आपको कम से कम, आपको 1 महीने तक अभी कुछ नहीं करना है डायरेक्ट स्विंग के लिए। 15 जनवरी के पहले कोई भी आप प्लान ना करें। जल्दबाजी में होता क्या है, किसान की यहाँ फसल खराब हुई, टेंशन में जाता है, वो कुछ भी लगा लेता है। यहाँ साफ हुआ खेत और यहाँ कुछ भी लगा लिया, तो वो आपको नहीं करना है। तो ये है दोस्तों 5 पॉइंट है जिनके आधार पर हम, जब हमारी कोई फसल खराब हो जाती है तो हम कोई निर्णय लेते हैं। दोस्तों, ये जो जानकारियाँ मैंने आपको एक किसान की दृष्टि से दी हैं जो मुझे उचित लगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपका अपना चैनल है और इस चैनल पर आपको खेती संबंधी जानकारी एक किसान की दृष्टि से मिल पाती है। अब हम जानते हैं इस वीडियो की विशेष बात, जो कि हमने पहले आपको बताया था कि पुरानी फसल को रिकवर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो पुरानी फसल को जब भी आपको रिकवर करना हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप सबसे पहले तो आपको बेसल डोज की तैयारी करनी पड़ेगी। इस बात को ध्यान रखना है। तो 500 लीटर की ड्रम में आप 15 किलो DAP, 5 किलो सागारिका और 10 किलो MOP यानी कि पोटास, इनको मिक्स करके, और उसमें आधा लीटर आपको 500 ml जो है फास्फोरिक एसिड डालना है, ताकि जो आपने खाद उसमें डाली है वो अच्छे तरीके से घुलनशील हो जाए। ठीक है, इसको एक दिन आपने पहले रख दिया, और इसके दूसरे दिन फिर आप उसको फिर क्या करें, उसमें सल्फर लेना है आपको,
और सल्फर की मात्रा आप चाहें तो अलग से भी ड्रिप में इसमें चला सकते हैं। तो इसको जो है ड्रेंचिंग आप करवा दें, ठीक है। ड्रेंचिंग जब इसमें करवाएंगे आप तो एक नई जान पौधे को मिलेगी। सल्फर आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। तो इसकी जो मात्रा है वो लिक्विड सल्फर यदि लेते हैं तो 1 से 2 लीटर आप कर लें, और पाउडर वाला सल्फर जो है वो 1 किलो आप प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फसल को रिकवर कर सकते हैं, और यह आपको करना चाहिए, क्योंकि अभी के समय पर 1 महीने तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपका कोई सवाल हो तो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवाल के जवाब देने की। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।